Hello and welcome you all to the third part of Basic Concepts of Economics for Class 11 ISC। मैंने आप लोगों को पिछले दो पार्ट्स में सिखाया कि किस तरीके से कुछ कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स में डील किए जाते हैं, क्या होते हैं कंजम्पशन, क्या होता है प्रोडक्शन, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होते हैं और भी जो वेरियस यूटिलिटी एटसेट्रा मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस दो क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो पहले आप उन दो वीडियोस को देखें, फिर आज की वीडियो आप देखिएगा। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे साथ आज का पहला टॉपिक क्या है। आज जो हमारा पहला बेसिक कंसेप्ट है इट्स वैल्यू। तो नाइन्थ कंसेप्ट इज वैल्यू। सर व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू का मतलब होता है, या आप बोलिए वैल्यूएशन placed by an household, by a household। एक हाउसहोल्ड कितना वैल्यूएशन रख रहा है कमोडिटी का, उस चीज को हम बोलते हैं उस चीज का वैल्यू। हर चीज आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का आपके लिए वैल्यू है, आपके लिए ज्वेलरीज का वैल्यू है, आपके लिए मोटरसाइकिल का वैल्यू है, आपकी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स एटसेट्रा हर एक चीज का कंज्यूमर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। इस वैल्यू को हम, इस वैल्यूएशन जो ये रखता है, इस वैल्यूएशन को हम बोलते हैं वैल्यू। तो वैल्यू दो तरीके के होते हैं, आइए उसे भी हम डिस्कस कर लें। तो बेसिकली वैल्यू दो तरह के होते हैं। पहला होता है वैल्यू इन एक्सचेंज और दूसरा होता है वैल्यू इन यूज। सर क्या है वैल्यू इन एक्सचेंज और क्या है वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज को पहले आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ कि व्हाट इज वैल्यू इन यूज। एक चीज कितनी यूजफुल है, उस चीज के यूजफुलनेस को हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। आप किस तरीके से उसे यूज कर रहे हो, आपके लिए वो कितना यूजफुलनेस है, आपको वो कितना आपके यूजेस को फुलफिल कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर मेरे कितने बड़े काम की चीज है कि अगर ये मार्कर ना हो तो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख भी नहीं सकता हूँ। मतलब कि आपको वो चीज यूज कितना दे रही है। मोटरसाइकिल मेरे पास है तो मैं आना जाना कर रहा हूँ, कार मेरे पास है तो लोगों के साथ शेड के साथ आना जाना कर रहा हूँ, फैन मुझे कंफर्ट दे रहा है। दीज आर वैल्यू इन यूज। दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब आप उस गुड के लिए कितनी चीज़ों को एक्सचेंज करने को तैयार हो, कितने रुपए को एक्सचेंज करने को तैयार हो। तो बेसिकली वैल्यू इन एक्सचेंज दो तरह का होता है। एक होता है नॉमिनल वैल्यू और दूसरा होता है रियल वैल्यू। सर क्या है नॉमिनल वैल्यू? जब आप वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में डिनोट करते हो तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मार्कर का कॉस्ट है, मार्कर कॉस्ट ₹25। ये 25 रुपीज़ जो है ये आपका मार्कर का नॉमिनल वैल्यू है। मॉनेटरी टर्म में इसके वैल्यू ऑफ एक्सचेंज को डिनोट किया गया है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। दूसरी बात रियल वैल्यू क्या है? ये होता है इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स में अगर आप इसे वैल्यू करो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए 1 मार्कर इज इक्वल टू, मान लो मैं बोलता हूँ 1 मार्कर इज इक्वल टू 1 इंक। तो ये इंक के टर्म पे जब मार्कर को डिनोट किया जाता है, या आप बोलिए 1 पैंट या 1 ट्राउजर, 1 पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज इक्वल टू 2 टी शर्ट। 2 टी शर्ट का वैल्यू और 1 पैंट का वैल्यू अगर सेम है, इस तरीके के वैल्यू को हम बोलते हैं रियल वैल्यू। और जब मॉनेटरी टर्म में उसे टर्म करते हैं तो वो हो जाता है वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, नॉमिनल वैल्यू। देखो ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ का वैल्यू इन यूज ज़्यादा है तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। तो नेवर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज आर सेम। हो सकता है सेम हो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल वाटर हैज़
हाई वैल्यू इन यूज, इसके यूजेस बहुत सारे हैं, अगर ये ना हो तो इंसान मर जाएगा। तो वाटर हैज हाई वैल्यू इन यूज, बट डायमंड हैज हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वाटर के यूजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लेकिन डायमंड कोई यूज ही नहीं है, सिवाय लग्जरियस गुड, सिवाय स्टेटस शो करने के, ये और कोई काम नहीं आता है, मगर इसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। इस तरह के जो डिफरेंस होते हैं इसे हम कहते हैं, जब वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में डिफरेंस आता है, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। जब आपका वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज सेम नहीं होता है, इस तरह के कंसेप्ट को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो these are the study of value। वैल्यू के बारे में ये कंप्लीट स्टडी है कि वैल्यू दो तरह के होते हैं, एक वैल्यू इन एक्सचेंज, दूसरा वैल्यू इन यूज। वो यूजफुल कितना है उसे वैल्यू इन यूज कहते हैं, उसके लिए आप कितना गुड्स देने को तैयार हैं उसे वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज दो तरह का होता है, मनी टर्म में अगर कंप्यूट किया जाए तो इट्स नॉमिनल वैल्यू, एंड अगर इसे दूसरे गुड्स में टर्म किया जाए तो इसे हम लोग रियल वैल्यू कहते हैं। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हमारी डिस्कस्ड हो गई हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि कंसेप्ट नंबर 10, वो है मार्केट। वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्म ऑल्सो। मार्केट से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि मार्केट क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर गोल बाजार इज़ अ मार्केट, गेट बाजार इज़ अ मार्केट, मार्केट इज़ अ प्लेस। मार्केट एक जगह है जहाँ हम जाते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए, सामान वहाँ मिलते हैं, ईजिली हर प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये मार्केट होता है। बट इकोनॉमिक्स में मार्केट के कंसेप्ट को, मार्केट के मीनिंग को थोड़ा दूसरे तरीके से बताया गया है। आइए इसकी डेफिनेशन को पहले स्टडी करें। मार्केट क्या है? मार्केट इट इज़ अ मैकेनिज्म। देखिए, मार्केट को प्लेस नहीं कहा गया, इकोनॉमिक्स में मार्केट को मैकेनिज्म कहा गया। मार्केट एक अरेंजमेंट है, प्लेस होना जरूरी नहीं है। मार्केट इज अ मैकेनिज्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स interact with each other to strike a deal regarding the price and quantity of a commodity to be bought and sold। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में कहा गया मार्केट एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है अरेंजमेंट। मैकेनिज्म जगह, मार्केट जगह होना जरूरी नहीं है, मार्केट को एक मैकेनिज्म होना पड़ता है, एक सेटअप होना पड़ता है। उस सेटअप में क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, मिलके इंटरैक्ट करते हैं। देखिए, पर्सनल टच होना जरूरी नहीं है, इंटरैक्शन जरूरी है। आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट में एक सेलर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को लिस्ट करता है, आप उसके प्रोडक्ट को देखते हो, देख के आप उसे खरीदते हो। ना आप सेलर को देखे हो, ना आप सेलर से मिले हो, ना फ्लिपकार्ट कोई जगह है। क्या कोई बच्चा बोल सकता है चलिए आज घूम के आते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट में? फ्लिपकार्ट आप सिर्फ वो एक इनटैंजिबल मार्केट है, वो एक सेटअप है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट में आप जाते हो, बायर सेलर इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट भी जरूरी नहीं है, सिर्फ इंटरैक्ट। वो अपना प्राइस रखा, ये अपना प्राइस रखा, देखना छूना जरूरी नहीं है। क्यों मिलते हैं? टू स्ट्राइक अ डील करने के लिए, सौदा करने के लिए। सौदा होता है इनके बीच में। क्या चीज का सौदा होता है? सौदा दो चीजों का होता है, पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। कितने दाम में खरीदना है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, ये डिस्कस होता है मार्केट में। तो ये मार्केट के लिए दो चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। पहला, नॉट नेसेसरीली टू बी अ ज्योग्राफिकल प्लेस, नॉट नेसेसरीली बी अ ज्योग्राफिकल प्लेस। इसको ज्योग्राफिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है।
और दूसरी बात कि ये आपका इंटरैक्शन या आप बोलिए पर्सनल टच ऑफ बायर्स एंड सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका पर्सनल टच ना भी हो तब भी आप बाई सेल कर सकते हो। तो मार्केट जगह होनी जरूरी नहीं है, जगह होगी तो भी मार्केट है, लेकिन जगह होना जरूरी नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या गोल बाजार मार्केट नहीं है? गोल बाजार भी मार्केट है, फ्लिपकार्ट भी मार्केट है, टेली शॉपिंग भी मार्केट है, और हर वो जगह जहां पे ऐसा अरेंजमेंट है कि आप बाई और सेल कर सकते हो गुड्स, उसे हम मार्केट कहते हैं। मार्केट दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला होता है गुड्स मार्केट, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बिक्री होती हैं, जैसे कि हमारा गोल बाजार, जैसे कि हमारा गेट बाजार, बिग बाजार, हमारी मैं जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये भी टाइप ऑफ सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिस मार्केट में बिक्री हो उस मार्केट को हम लोग गुड्स मार्केट कहते हैं। और दूसरा मार्केट होता है फैक्टर्स मार्केट। फैक्टर्स मार्केट में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाई करते हो, लाइक एग्जांपल लेबर मार्केट, जहां पे आपको लेबर मिले उस मार्केट को हम लोग लेबर मार्केट कहते हैं। दिखने वाली जगह हो सकता है ना हो, ये हो सकता है दिखने वाली जगह भी हो, जरूरी नहीं है कि प्लेस होना जरूरी है, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट है जहां से आप लेबर जुगाड़ कर सकते हो, जिसके सेलर लेबरर्स होते हैं और जिसके बायर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स लेबर की सर्विस को बाई करते हैं लेबरर से। इस मार्केट को फैक्टर मार्केट कहा जाता है। तो बेसिकली मार्केट दो तरह की होती है, एक गुड्स मार्केट, एक फैक्टर मार्केट। मार्केट होने के लिए जगह जरूरी नहीं है, मार्केट होने के लिए पर्सनल टच होना जरूरी नहीं है। मार्केट क्या है? मार्केट एक मैकेनिज्म है, या आप बोलिए मार्केट एक अरेंजमेंट है। तो दिस वाज आवर 10th कंसेप्ट, दैट इज मार्केट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हमारा 11th कंसेप्ट है मनी। सर व्हाट इज मनी? मनी यानी कि पैसा? तो नहीं, मनी का भी मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्लियरली डिफाइन किया गया है। हम लोग जितना जानते हैं मनी को, कि देखो ये सब जो टॉपिक है ना हमारे, मार्केट, मनी, क्लास 12 में इसके ऊपर में पूरे चैप्टर हैं। आप लोग उसके बारे में डेप्थ स्टडी करोगे, एक एक चीज़ें आप लोग पढ़ाई करोगे। अभी तो सिर्फ मीनिंग जाना जा रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें इसमें करी जा रही हैं। तो इनको ध्यान से आप इनको सुन के रखो, आगे चल के आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मनी क्या है? लोग बोलते हैं मनी का मतलब पैसा, मनी का मतलब कॉइन्स, करेंसी, पेपर नोट्स। तो मनी हाँ वो भी है, बट मनी का डेफिनेशन एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। तो पहले मनी के डेफिनेशन को आइए हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रॉथर ने क्या कहा है? तो प्रोफेसर क्रॉथर ने कहा है मनी इज एनीथिंग। कुछ भी मनी बन सकता है, जरूरी नहीं है रुपया, पैसा या सिक्का हो। मनी इज एनीथिंग, मगर उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ medium of exchange and at the same time acts as a store and measure of value। तो मनी क्या है? मनी हर वो चीज है जिसको लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं एक्सचेंज के लिए। आप अगर मैं बोल रहा हूं कि आप अगर चावल लेके सामान मुझे देने को तैयार हो, हमेशा के लिए, जनरली, देखिए ओकेशनली नहीं, एक बार दो बार नहीं, हमेशा आप बोलोगे मुझे चावल, इतना किलो चावल चाहिए, मैं आपको ये सामान दूंगा, इतना किलो चावल चाहिए, मैं ये सामान आपको दूंगा। तो चावल भी मनी बन जाएगा। और अगर आप मुझे सब चीज़ें भेड़ बकरी के ना बाहों में अगर तोली जाए तो भेड़ बकरी भी मनी बन जाएगा।
जो चावल में मनी बना है उसे कमोडिटी मनी कहते हैं, भेड़ बकरी एनिमल मनी। तो पुराने ज़माने में मनी जो है ऐसे ही बना था, एक जनरली एक्सचेंज करते थे लोग कमोडिटीज़ में। बार्टर सिस्टम अलग चीज़ थी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मनी जो है वो एक कमोडिटी को बनाया गया, उसके बाद उसमें और खासियत क्या होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी ही है, ये होना फर्स्ट चीज़ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा है एंड एट द सेम टाइम उसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सको और चीज़ों का वैल्यू उसमें मेजर कर सको। जैसे इसका वैल्यू है 25 रुपीज़, फ़ोन का वैल्यू है 15,000 रुपीज़, इस शर्ट का वैल्यू है 1000 रुपीज़। जो भी चीज़ें हैं आपकी उनका एक एक वैल्यू होता है, आप मनी टर्म में उसे मेजर कर सकते हो। आज आप पैसा कमाए हो उसे स्टोर करके रख सकते हो, जब आपको ज़रूरत होगी उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मनी ये चीज़ होती है जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला हो, दूसरा वो स्टोर वैल्यू करे और तीसरा मेजर वैल्यू करे। तो ये तीन चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स मनी में होना ज़रूरी है। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ में होगा उस चीज़ को हम लोग मनी कहते हैं। तो मनी इज जनरली and is anything which is generally accepted as a medium of exchange and at the same time acts as a store and measure of value। तो ये बेसिकली चीज़ है। इससे मनी आने से पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में था कि गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर गुड्स, आप एक गुड देते थे, मैं आपको दूसरा गुड देता था। अच्छा, कोई कॉमन गुड नहीं होता था। आपके पास मान लो डाब है और मेरे पास चावल है, मैं आपको चावल देके डाब ले लिया। किसी के पास मिल्क है तो मैं उसे डाब देके मिल्क ले लिया। किसी के पास मान लो आयरन का कुछ सामान है तो मैं उसके पास, मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं दे दूंगा, उससे वो आयरन का प्रोडक्ट ले लूंगा। तो हर जगह गुड्स एक्सचेंज होते थे, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड। ये सिस्टम बार्टर सिस्टम था। जब वापस मनी आई तो मनी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए गए। बेसिकली मनी के तीन तरह की मनी, ऐसे तो मनी बहुत तरह की होती है, मैं चार तरह की लिख दे रहा हूँ। कमोडिटी मनी होता है पहले, जिसमें एनिमल मनी भी आता है। दूसरा फिर दुनिया में आया टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब है जो कॉइन्स वगैरह है ना, कॉइन्स को हम लोग टोकन मनी बोले। दूसरी आया पेपर मनी। पेपर मनी आप लोग सब जानते हो, नोट्स जो आपके पास हैं ये पेपर मनी है। फिर उसके बाद आया डिपॉजिट मनी, जो कि बैंक में पैसे हमारे जमा रहते हैं, उसे हम कहते हैं डिपॉजिट मनी। प्लास्टिक मनी भी है, एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मनी। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ मनी जानने की ज़रूरत है। और बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक टाइप ऑफ सिस्टम था पुराने ज़माने में, जब गुड्स वर एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स। तो ये मनी था हमारा 11th कंसेप्ट। तो ये हमारा मनी का इतना ही स्टडी है जो हम लोग को जाननी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12th टॉपिक, जो कि है इनकम। So let's move on to the next topic, that is to point number 12, income. Income क्या होती है? Income can be defined as flow of goods and services or flow of money accruing to an individual or to all people in the economy over a specified period of time. आप जो चीज़ कमा रहे हो, आप पैसे में कमा रहे हो, आप इनकम या सर्विसेज में कमा रहे हो, जो आपको मिल रही हैं, चाहे आपको गुड्स या सर्विसेज मिले, चाहे आपको इनकम पैसे में आपको आपके एक्सचेंज मिले, तो उनको हम लोग बोलते हैं इनकम। इनकम कमाई होती है, आप कुछ करते हो मेहनत, या आप बिना करे भी अगर आपको पैसे मिले तो उससे हम लोग इनकम कहते हैं। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी चीज़ के लिए, उसे हम इनकम कहते हैं। बेसिकली इनकम दो तरह के इनकम होते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम, दूसरा इनकम होता है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि कमाया हुआ पैसा, जो हम लोग कमाते हैं, कमाया हुआ पैसा, ये कमाया हुआ पैसा होता है। और ये होता है सिर्फ हमें ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सचेंज, मतलब बिना काम करे हमें पैसा मिलता है, बिना काम किए। बिना काम किए, क्यों बिना काम किए? जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, जैसे फेस्टिवल में आपको फेस्टिवल के टाइम पे कुछ पैसे मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन, या वो चीज़ें जिसमें आपको इनकम बिना कमाए मिलता है, उस तरह के इनकम को हम लोग ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज़ फैक्टर इनकम एंड अनदर इज़ ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम कमाया हुआ पैसा, ट्रांसफ़र इनकम बिना कमाया हुआ पैसा, लाइक योर पॉकेट मनी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम दो वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला वर्ड है नेशनल यानी देश, इनकम यानी कमाई। पूरे देश की जो टोटल कमाई होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर मैं इसे लिखूं तो इस तरीके से होगा, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय normal residents of a country whether operated within the domestic territory or outside ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर जो देश के लोग हैं, देश के लोग यानी कि जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, जो एक देश में लोग रहते हैं उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है। वो लोग जो पैसा, जो चीज़ें वो कमा रहे हैं, उन सब के एग्रीगेट को, उन सब के जोड़ को, उन सब को मिला दो तो बन जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमेशा याद रखिए मनी वैल्यू होता है, यानी कि नेशनल इनकम को मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो एक कॉमन यूनिट इसमें लिया जाता है, द कॉमन यूनिट इज मनी। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स फाइनल कंज्यूमर खरीदता है उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ड्यूरिंग अ ईयर। इसके बारे में 3 चैप्टर्स हैं क्लास 12 में आईएससी के बच्चों के लिए, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से। इसके बारे में जो स्टडी होगी वो शायद से मेरे को लगता है महीने भर की क्लास चलेगी नेशनल इनकम के ऊपर में, तो वो पढ़ाई हम लोग क्लास 12 में करेंगे। आज के लिए सिर्फ आप मीनिंग जान के इसका रखिए। तो नेशनल इनकम कुछ नहीं है, मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट थिंग आती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आप जितना पैसा कमा रहे हो उसे आप पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है पर कैपिटा इनकम। मान लो मेरे देश में कमाई हुई है 1 करोड़ रुपए की और 1 लाख लोग देश में रहते हैं, तो मेरे देश की पर व्यक्ति की कमाई कितनी हुई है? 100 रुपीज। ये 100 रुपीज इज नथिंग बट दिस इज द पर कैपिटा इनकम। तो जब आप नेशनल इनकम को डिवाइड करते हो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से तो आपको मिलता है पर कैपिटा इनकम। तो आज के लिए हमारी स्टडी यही 4 पॉइंट के ऊपर में डिस्कस रहेगी, सीमित रहेगी। पहला हमारा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है वो था वैल्यू, दूसरा हमने डिस्कस किया आपके साथ मार्केट, तीसरा मनी, और चौथा मैंने आप लोगों के साथ ये इनकम का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है। आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।